परमेश्वर के अति पवित्र नाम को इस अनुग्रहित अच्छी सुबह को महिमा मिलने पाए। आज की सुबह जो वचन का भाग परमेश्वर ने हमें दिया है वह है यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 21वें अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत। दूमा के विषय भारी वचन। सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के आधार पर पहरुए बने इस विषय पर मनन करने के लिए हम परमेश्वर की शरणागत हो। दूमा के विषय भारी वचन, ऐसा हमने पढ़ा। दूमा जो है वह एसाव की पिछली पीढ़ी वाले एदोमियों के विषय बताया गया है। दूमा शब्द का अर्थ है शब्दहीनता। एसाव के हक में आने वाले सेईर नामक इस जगह में कई सालों से श्रापित होकर अंधकार में रहते हुए दुख, मृत्यु और रोने की चिल्लाहट के कारण भविष्य की आशा खो दी बचे हुए लोग यह सोचकर कि अगला क्या होने वाला है, इस भय के साथ निराशा में दिन बिता रहे थे। एक शब्द में कहे तो गहरी नींद में रहने वाली अवस्था। नींद में रहते हुए किसी को ये नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है। पिछले दिनों मैंने जब एक रेल यात्रा की तो रेल के अंदर मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने वाले प्लग में इस प्रकार से एक पर्चा चिपका रखा था, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक इस प्लग की बिजली उपलब्ध नहीं होगी। शायद हो सकता है कि रात के समय में जब सभी यात्री गहरी नींद में हों तो यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसे बिना जाने दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है। इस बात को सोचकर ही ऐसा बचाव सोचा गया होगा। आज देश के लोगों को भली भांति पता है कि कुछ गड़बड़ियां चल रही है। बढ़ती महंगाई इस हद तक हो गई कि अनियंत्रित होने लगी है। एक अकाल या एक सूखापन की ओर या फिर जातियों के बीच, मनुष्य के बीच दंगों का समय बहुत निकट आ चुका है। क्या घटने वाला है इसका बोध न होते हुए जब गहरी नींद में है, तब जो वचन हमने पढ़ा उसका महत्व है। रात की क्या खबर? इस प्रश्न का उत्तर देता है कि भोर होती है और रात भी। हम सोच बैठेंगे कि नींद से जागने के कारण बिना होश के उसने ऐसा उत्तर दिया होगा। ऐसा नहीं है, परंतु बड़ी समझ के साथ बिना सोए जागते हुए जागृत होकर क्या होगा इस बात का व्यक्तता से निरीक्षण करते रहने वाले एक पहरुए का बड़ा स्पष्ट उत्तर है। भोर होती है और रात भी। रात और भोर कैसे एक साथ आ सकती है, इस बात का विचार करना मानुषिक बुद्धि से मुश्किल है। तो अभी एक परमेश्वर की संतान को परमेश्वर के वचन के आधार पर इस प्रकार की समझ प्राप्त होगी कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले के लिए कष्ट और अंधकार की रात के बीच में छुटकारे का प्रकाश स्वर्ग से उदय होगा। इसके बिल्कुल विपरीत परमेश्वर के विरोध में खड़े रहने वाले के लिए न्याय का और परमेश्वर के क्रोध का रात बन जाएगा। इसलिए मेरे श्रोताओं, क्या आप एक रात का स्वागत करने की या फिर एक भोर का स्वागत करने की तैयारी में हो? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र पिता, अगले क्षण क्या होने वाला है इसकी व्यक्तता न होते हुए पूरी तरह से उलझी हुई अवस्था में एक भोर के लिए उठकर जागृत होकर तैयारी के साथ जीने के लिए आप हम पर कृपा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।